नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सर्वप्रथम यानी प्रथम रचना, प्रथम कवि के बारे में, सभी के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम क्या क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है कि हिंदी साहित्य में प्रथम। तो पहला है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सराहपा, यानी ये 9वीं शताब्दी के कवि हैं। ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसने माना? राहु संस्कृत्यायन ने माना था। दूसरा है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो जी हैं। और हिंदी के सर्वप्रथम कोशाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो, यानी खालिक बारी रचना में इन्होंने कोशाकार के रूप में रचना की थी। ये खड़ी बोली के प्रथम कोशाकार हैं। आगे है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। तो अपभ्रंश का प्रथम काव्य भविष्यत कहा है, यानी धनपाल की रचना भविष्यत कहा, यह अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। आगे है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो यानी चंद्र बदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो साहित्य को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। आगे है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास, जो हरिहौद द्वारा रचित ग्रंथ महाकाव्य है। और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो चंद छंद बरबन की महिमा, या जो गंग कवि द्वारा रचित है, या खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। आगे देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो भाषा योग वशिष्ठ, यानी राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। यह हिंदी खड़ी बोली का खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य ग्रंथ है। आगे है कि शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन थे। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक तो राम प्रसाद निरंजनी ही थे। हिंदी काव्य को सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किसमें मिलता है। तो बताना है। तो 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। तो यह मिलता है विशाल देवरासो, यानी नरपत नल द्वारा रचित ग्रंथ विशाल देवरासो। यह इस रास में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। आगे है कि हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन, यानी नाक से लेकर पूरे शरीर का वर्णन किस रचना में मिलता है सर्वप्रथम। तो राउल बेल में, जो रोड़ा कवि के द्वारा रचित रचना है। और हिंदी का प्रथम चंपू काव्य भी राउल बेल ही है, जो रोड़ा कवि द्वारा रचित है। तो राउल बेल की रचना में क्या क्या है? सर्वप्रथम यह इसमें नक्सिक वर्णन है, और यह चंपू काव्य यानी गद्य पद्य को मिलाकर ही चंपू काव्य कहा जाता है, जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों का वर्णन हो। आगे है कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसमें होता है। तो जो सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोयंदू द्वारा 6ठी शताब्दी में किया गया था। और हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति सराहपा द्वारा किया गया था प्रयोग। और हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे। तो विद्यापति जी है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी भाषा मैथिली थी। और हिंदी की प्रथम कवियत्री किसे कहा जाता है। तो मीराबाई को माना जाता है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे। तो संत कवि रैदास जी थे, जो दलित कवि सर्वप्रथम थे। आगे है कि आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन थे। आधुनिक हिंदी के, यानी दलित कवि तो संत रैदास थे, और आधुनिक हिंदी के दलित कवि हीरा डोम थे, जो अछूत की शिकायत की रचना किए थे। आगे है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो एकांतवासी योगी, यानी श्रीधर पाठक द्वारा रचित यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है। मुक्तक छंद के प्रथम प्रवक्ता कौन है। तो मुक्त छंद के प्रथम प्रवक्ता निराला जी है, जो इनकी रचना जूही की कली है
जो निराला जी की प्रथम रचना भी मानी जाती है, निराला जूही की कली। इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिम तरंगिणी, जो कृपा राम द्वारा रचित हिम तरंगिणी रचना है, यह रीति काव्य की प्रथम रचना ग्रंथ माना जाता है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या कौन सा है? तो नहुस है, जो गोपाल चंद द्वारा रचित है। यह गोपाल चंद या भरतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी थे, या इन्होंने प्रथम मौलिक नाटक की रचना की थी, जिसका नाम नहुस है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित रचना है। यह हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। आगे है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? तो प्रथम एकांकी एक घूंट, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और छायावाद का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है संग्रह है? तो झरना, जो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। और हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, या प्रथम अतुकांत रचना है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो साधना, जो राय कृष्ण दास द्वारा रचित है। यह गद्य काव्य है, जो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। आगे है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। यह आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो मौलिक कहानी को, इंदुमती रचना को, जो ये कहानी है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। आगे है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी, यानी माधव सप्रे द्वारा रचित है। यानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। इसमें दो चीज़ देखा जा रहा है कि शुक्ल के अनुसार इंदुमती है, और अन्य के आलोचकों के अनुसार यह टोकरी भर मिट्टी है, जो माधव सापरे द्वारा रचित है। आगे है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, यह केशव दास प्रसाद की रचना, यह प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी बताना है? तो यह वचनबद्ध है, जो सतीश की रचना है। यह मुक्ति सरिस्का, यानी 1975 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। यह हिंदी की प्रथम दलित कहानी है। आगे है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, यानी परीक्षा गुरु है, जो सीता श्री निवास दास द्वारा रचित है। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आगे है कि हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास, यानी छप्पर, यह जयप्रकाश कारदम द्वारा 1994 ईस्वी में रचित किया गया था। यह हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यास का कौन है? तो माधवी सती प्राण अबला है, जो मल्लिका देवी और सुहासिनी, यह 1890 ईस्वी में रचना की थी सुहासिनी की। यह हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार है। आगे है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा प्रथम अर्ध कथानक है, जो बनारसी दास द्वारा रचित है। यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ, यानी कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित यह जीवनी है, जो सर्वप्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। आगे है हिंदी का प्रथम यात्रा स्मरण, तो लंदन यात्रा या श्रीमती हरदेवी 1883 ईस्वी में रचित रचना है। लंदन की यात्रा, यह हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है। आगे देखते हैं कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा या हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित रचना है। और हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग या पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित रचना है। और आगे है कि हिंदी प्रथम महिला आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी जीवन यात्रा, यानी जानकी देवी बजाज द्वारा रचित मेरी जीवन यात्रा, यह हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा है। आगे है कि हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? तो दोहरा अभिशाप, यह कौशल्या वैसंती द्वारा रचित रचना है। यह प्रथम दलित महिला आत्मकथा है। आगे है कि हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो
हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है। यह हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है। आगे है कि हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी है। तो यह बिहारी और सदी या पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित रचना है। यह तुलनात्मक आलोचना ग्रंथ माना जाता है। यह प्रथम रचना है। आगे हिंदी का नाटक प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है। यानी हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूप कर हास्य, यह श्याम सुंदर दास द्वारा रचित रचना है। आगे है कि हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन से हैं। तो हिंदी के प्रथम व्याकरणकार जे केटलर हॉलैंड है, जो हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में रचना करते थे। यह हिंदी के प्रथम व्याकरणकार। और संस्कृत प्रथम व्याकरणकार किन्हें माना जाता है, पाणिनि को माना जाता है। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण यानी हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 यह लेखक पादरी एम.टी. आदम है। यह हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी का व्याकरण ही हिंदी का प्रथम व्याकरण है। आगे है कि हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल द्वारा रचित भाषा चंद्रोदय या 1855 ईस्वी में रचा। यह हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बाबा साहेब गंगाधर खेर या राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अल काजी थे। और हिंदी के प्रथम डी लिट उपाधि प्राप्तकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथवाल थे। और नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास जी थे। और आगे है कि नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी यानी 1935 ईस्वी में थे। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी में थे। और हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिलक्रास्ट ने किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट है, यानी कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, गिलक्रास्ट ने किया था। और खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल जी हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया था, लल्लू लाल जी ने। तो ये रहा हिंदी साहित्य के प्रथम यानी सर्वप्रथम क्या क्या है। तो एक यहाँ ही समाप्त होता है। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।